हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। इसमें मैं आपको फोल्डर कैसे लगाते हैं उसका तरीका मैं बताऊंगा। दोस्तों, फोल्डर किसे कहते हैं आज हम आपको बताएंगे। जो टच और डिस्प्ले से चिपके आपस में चिपके हुए रहते हैं उसे फोल्डर कॉम्बो कहा जाता है। और जो अलग अलग होते हैं उसको टच डिस्प्ले कहा जाता है। डिस्प्ले को डिस्प्ले, टच को टच, जो अलग अलग रहते हैं। दोस्तों, बहुत से भाई ने पूछा कि मोबाइल में फोल्डर लगाते हैं तो कुछ देर के बाद ब्लैंक हो जाता है, उसमें डिस्प्ले में लाइट चली जाती है, ब्लू हो जाता है, दिखाई नहीं देता। तो वो कैसे हो जाता है? इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फोल्डर लगाते ही ब्लैंक क्यों हो जाता है और स्क्रीन में लाइट क्यों चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग J5, J2, J7, J7 मैक्स, तो उसमें उसको लगाने में लाइट वाइट कुछ नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं होती उसको लगाने में। क्योंकि इसलिए दिक्कत नहीं होती। अब ये फोल्डर है, ये फोल्डर की किनारी देखिए आप, ये किनारी देखिए। ये साइड में ये किनारी बड़ा है, ये साइड ये बड़ा चीज़ है, ये बड़ा ग्लास हो गया, इधर से बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद क्या होता है, यहाँ गोंद चिपकाते हैं चारों तरफ गोंद चिपकाते हैं। गोंद लगाने के बाद फिर क्रोम में सेट करते हैं। क्रोम में सेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। सेट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे आपका A3s हो गया, ज़्यादातर आपका A3s वगैरह में प्रॉब्लम आती है। A3s, Y81, Y83, Y93, Realme 2 Pro, Oppo F9 Pro, ये सब में, इन सब मॉडल में दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है कि आप ये देखिए, अब मेरे पास ये फोल्डर है Vivo Y81। इसमें देखिए आप साइड की किनारे चेक करिए, किनारे देखिए कम है, यहाँ देखिए बहुत कम है, यहाँ देखिए। और दोस्तों, ये A3s वगैरह का जो फोल्डर होता है बहुत महंगा आता है, 1500-1600 रुपये के आसपास की आती है। अब मान लीजिए हम किसी कस्टमर को लगाते हैं और आपका 1 घंटे बाद कंप्लेंट आ जाती है कि भैया आप डिस्प्ले ख़राब हो गया या फोल्डर ख़राब हो गया। आप तो सभी जानते हैं कि फोल्डर को चिपका देने के बाद गारंटी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत से दुकानदार भाई ने कहा था कि हम फोल्डर लगाते हैं, लगाते के बाद ब्लैंक हो जाती है, डिस्प्ले लाइट चला जाता है। ये किस कारण होता है? क्योंकि लगाने से पहले हम चेक करते हैं तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन लगाने के बाद प्रॉब्लम क्यों आती है, तो यही हम बताएंगे आपको कि क्यों आती है। मैं आपको ऐसा सलूशन बताऊंगा कि आप किसी भी फ़ोन में कभी भी अगर फोल्डर लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जब भी फोल्डर लगाते हैं तो अगर आपका A3s फोल्डर है या तो F9 Pro या कोई भी फोल्डर है जिसका नोच डिस्प्ले होगा, या तो नोच डिस्प्ले हो या तो इस तरह कर्व में हो, तो आप देखते हैं कि गैप जिसमें कम रहता है, तो आप उसमें बिल्कुल भी गोंद ना लगाएं। यहाँ से यहाँ तक जहाँ इसका मेन पत्ता होता है वहाँ गोंद बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप इस एरिया को आप छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फोल्डर लगाते हैं, अगर फोल्डर में प्रॉब्लम नहीं आए, डिस्प्ले लाइट नहीं जाए, ब्लैंक नहीं हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, तो आप इतना पोर्शन आप छोड़ के आप पूरे में गोंद लगाइए, कहीं भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया था कि आप J7 में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका कारण है कि J7 में देखिए स्पेस ज़्यादा बड़ा होता है, यहाँ देखिए स्पेस ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगाते हैं तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसका पोर्शन कम है, आप गोंद लगाते हैं तो डिस्प्ले चली जाती है। गोंद जो हम लगाते हैं
जैसे कि हम लगाते हैं टी 7000 या 6000 जो भी लगाते हैं, तो उस गोंद में केमिकल होता है। केमिकल की वजह से जब हम गोंद लगाते हैं, तो जैसे कि देखिए आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ गोंद लगा रहे हैं, गोंद लगाएं, गोंद लगा दिए। जब जैसे हम गोंद लगाते हैं यहाँ पे, तो गोंद इसके अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल पत्ता होता है बहुत कमज़ोर और नाजुक होता है। इसके अंदर अगर गोंद चला गया, गोंद चला जाने के बाद ये क्या अंदर से पत्ता काट देता है, मतलब गला देता है। गला देता है, उससे क्या होता है, जो लेंस में चिपकी हुई होती है ऊपर चली जाती है। ऊपर चलने के बाद ये छोड़ देता है, अंदर से छोड़ देने के बाद आपका लाइट चला जाता है, ब्लैंक हो जाता है, फिर ये टच वर्क नहीं करती। बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, मोबाइल हीट होने लगता है, बहुत तरह की परेशानी प्रॉब्लम आती है। तो फोल्डर लगाने का यही सही तरीका है कि आप जब भी लगाएं तो आप मेन इस पत्ता को छोड़ के लगाएं, तो आपको कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्योंकि मेरे साथ भी दोस्तों पहले ऐसे ही होता था कि मैंने कभी इतना ध्यान से पहले काम नहीं किया, लेकिन अब जब मैं काम करने लगा तो मैं देखने लगा कि मैं जब भी यहीं गोंद लगाता हूँ तो मेरा जो कि फोल्डर ख़राब हो जाता है। जब भी मैं यहाँ गोंद लगाता हूँ मेरा फोल्डर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब मैंने बहुत सारे फोल्डर लगाए, बहुत सारे, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ लगाता नहीं था, बाकी चारों तरफ लगाता था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती बहुत। अब जैसे कि अब फोल्डर आते 1600-1700 रुपये का फोल्डर आते ओप्पो A3s वगैरह के, तो मैंने लगा के दिया कस्टमर को लगा के दिया, लेके कस्टमर अब 1 घंटा बाद आ जाता है कि भैया देखिए लाइट नहीं आ रही। तो बहुत परेशानी होती थी, इतनी महंगा फोल्डर होने के बाद ख़राब हो जाए। अब 100-200 रुपये कमाएंगे हम, तो इतना झेलना मुश्किल है छोटे मोटे दुकानदारों के लिए। किसी के लिए भी अगर ख़राब होता है तो ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर कंप्लेंट आने के बाद कस्टमर को, तो आप जानते हैं कस्टमर कैसे होते हैं। तो आपको कभी भी अगर फोल्डर लगाना हो, तो कॉम्बो लगाना हो या डिस्प्ले आप लगाते हैं गोंद से, तो आपको मेन पत्ता का इस पोर्शन को छोड़ के ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।